हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सुजनी पर की जाने वाली कढ़ाई। ये डिज़ाइन शायद आपको पता होगा क्योंकि यह बहुत ही आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम रनिंग स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने हाफ सेंटीमीटर का गैप दिया है फ्रेंड्स। हाफ सेंटीमीटर के गैप पर हम पर्पल कलर से इसी तरह से रनिंग स्टिच करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने चौड़ाई है वो 40 सेंटीमीटर की रखी है और लंबाई मैंने 4 सेंटीमीटर की रखी है और जो गैप है वो मैंने हाफ सेंटीमीटर का रखा है। तो इस तरह हम रनिंग स्टिच करते हुए चले जाएंगे। इसके बाद हम सेकेंड वाली लाइन बनाएंगे। हमारी लाइन बिल्कुल सीधी बननी चाहिए और जो नीचे वाली लाइन है उससे दूसरी वाली लाइन थोड़ी सी अलग है क्योंकि यह एक सीध में नहीं बन रही है। नीचे वाली जो रनिंग स्टिच है उसके में जो गैप है उस गैप को यह भरते हुए जा रही है। इस तरह से एक ट्रायंगल शेप यह ले लेगा। आपको ध्यान देना है कि हमारे जो धागे हैं नीचे की स्टिच और बीच वाली स्टिच जो है वो बिल्कुल सामने सामने ना होकर थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखिए जो नीचे वाली लाइन है और जो अभी लाइन बना रही हूँ वो दोनों लाइन सेम है। इस तरह से हम बनाते हुए चले जाएंगे। इसको मैंने डिटेल में इसलिए बताया है ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। यह बनाना बहुत इजी है, बहुत टाइम भी नहीं लगता है। अगर आप हुक पे नहीं बना रही हैं, हाथ में फ्रेम लेकर बना रही हैं तो यह और भी जल्दी बन जाएगा। अब हम बीच से स्टार्ट करेंगे, थ्रेड को निकालेंगे। देखना है कि जो नॉट में धागा फंसा है वो बाहर ना आए। इस तरह से हम ऊपर की तरफ निकाल लेंगे और सेकंड वाले थ्रेड से हम निकालते हुए नीडल को आगे बढ़ेंगे। हमें तीनों में निकालना है। सुई मेरी छोटी सी है इसीलिए बारी बारी से निकाल रही हूँ। इस तरह से फिर उसके आगे वाले धागे में से निकाल के फिर हमें तीनों लाइनों में से सुई को निकाल देना है। आप चाहें तो एक साथ निकाल सकती हैं या इस तरह से अलग अलग। इस तरह से हमारी डिज़ाइन एक घुमाव लेते हुए आगे बढ़ेगी। सेम प्रोसेस करना है। इस तरह से हमारी डिज़ाइन घुमाव लेते हुए आगे बढ़ेगी।
सेम प्रोसेस करते जाना है। ध्यान देना है कि सुई आगे वाले धागे से फिर हमें तीनों लाइनों में से निकालनी है। बीच में गैप एक धागे का ही होना चाहिए। जब भी हमारी डिज़ाइन घुमाव लेगी, बीच में बस एक धागा छोड़ना है और इस तरह से हम डिज़ाइन को पूरा करेंगे। हम वापस से तीनों लाइनों में लेके जाएंगे। यहाँ पर मैं सिंगल सिंगल लेके जा रही हूँ। सॉरी फ्रेंड, तीनों लाइनों में नहीं जाएगा, ये बीच में ही समाप्त हो जाएगा धागा यहाँ से। फ्रेंड्स, मैं सोच रही थी कि अगर येलो कलर लेती तो ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा होती। यहाँ पर लाइट में पर्पल कलर दिख नहीं रहा है और वाइट फैब्रिक भी थोड़ा सा स्लेटी दिख रहा है। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। जो प्रोसेस हमने पहले किया वही फिर से करना है। अब हम सेकेंड वाले धागे में से नीडल को निकालते हुए तीनों लाइनों में से लेके जाएंगे इसी तरह से। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आप जो हमने तीनों लाइनों में जो रनिंग स्टिच की है तो बीच की लाइन अगर आप छोड़ देंगी तो जो किनारे किनारे की लाइनें हैं, आप जितना ज़्यादा उसको पास करेंगी, आप ये डिज़ाइन और गोल बनती जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिज़ाइन और ज़्यादा राउंड शेप ले तो आपको दोनों किनारे की जो रनिंग स्टिच है वो आपको और पास करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी डिज़ाइन गोल शेप लेगी और जो आपकी ये डिज़ाइन बन के आएगी वो साइज़ में भी थोड़ी सी छोटी रहेगी। तो अगर आप इसको सलवार के बॉटम पे बनाना चाहती हैं तो आप इसको डिज़ाइन को और थोड़ा सा पास रनिंग स्टिच करेंगी और डिस्टेंस कम रखेंगी तो यह डिज़ाइन और भी ज़्यादा राउंड शेप लेगी और बहुत ही अच्छा बनेगा। और अगर आप अपने सलवार या सूट के बॉटम में ये डिज़ाइन बना रही हैं और आप इसको और भी ज़्यादा क्लासी लुक देना चाहती हैं तो आप क्या करेंगी, जो बीच में रनिंग स्टिच है तो आप जब रनिंग स्टिच करिए तो उसमें मोती लगाते हुए चले जाइए, या तो पाइप भी लगा सकती हैं। वो मैं आपको किसी और दिन बताऊंगी कि पाइप और मोती से कैसे डिज़ाइन बनानी है। ये है तो सुजनी की कढ़ाई, पर ये डिज़ाइन हर ड्रेस पे अच्छी लगती है। अगर आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाए तो